हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। आज की इस वीडियो में आपको एक ईजीएस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिससे आप इसमें आपका एक और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एक दिन पहले जो है हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, किस में ट्रेड करना है और किस तरह से हमें जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है वो मिल सकता है। किसी भी स्टॉक में अगर बड़ी मूव जो है उसका हम कैसे पता लगाएंगे, हाँ इसमें बड़ी मूव आ सकती है कि इसमें नहीं आ सकती, किस में हमें जो है बड़ी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मैं सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स जो है उनमें ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, या गुड वॉल्यूम स्टॉक्स जो होते हैं। तो आप भी जो है इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए चूज़ कीजिए जो अच्छी वॉल्यूम, जिनमें अच्छी वॉल्यूम हो, और जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हो या फिर अच्छे जो क्वालिटी स्टॉक्स हो, ना कि जिनमें वॉल्यूम भी ना हो और आपको जो है आप अगर उसमें ट्रेड कर लो और आपको कोई सैलरी ना मिले या फिर कोई बायर ही ना मिले तो आप उसमें स्टक ना हो जाओ। तो अब जैसे आपको सबसे पहले उस स्टॉक में 1 डे टाइम फ्रेम ओपन करना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें पुराना डाटा बिल्कुल नहीं देखना है, हमें सिर्फ रिसेंट का डाटा देखना है। जैसे ये स्टॉक जो है यहाँ पे काफ़ी फॉल किया, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे बुलिश जो है बुल रन यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंटिन्यूसली जो है ये लगातार 3-4 चौथे दिन तक जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और नॉट ओनली ग्रीन कैंडल बना रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। और अब आपको करना ये है कि इसमें हम किस तरह से जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें बाई ट्रेड मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये एक अच्छा बाई ट्रेड बन सकता है। इसके लिए अब हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ क्या करना है, उसके लिए हमें जो है 1 आवर टाइम फ्रेम जो है उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जो अगला काम करना है वो इस तरह से है कि 1 आवर टाइम फ्रेम जो है वो एंट्री या फिर एग्जिट के लिए हमारा नहीं होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम जो है इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होगा वो ड्रॉ करने का काम है। इसमें आप जो है ऐसे प्रीवियस में मत घुसना कि यहाँ पुराने जो लेवल है वो बना रहे हो। वो सिर्फ तभी काम आते हैं जब हमारे पास रिसेंट का कोई लेवल ना हो। अभी हमारे पास रिसेंट का लेवल होगा तो हम जो है यहाँ पे रिसेंट के लेवल्स बनाएंगे। जैसे हमें जो है सप्लाई एंड डिमांड जो जोन है वो बनानी है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो प्रीवियस में आपको एक बड़ा पॉइंट दिख रहा है ये रहा। अब रेक्टेंगल की मदद से यहाँ पे एक जोन बना लेंगे इस तरह से कि ये यहाँ पे जो है अच्छा सप्लाई लेवल है। यहाँ से जो है मार्केट ने स्ट्रेट यहाँ पे फॉल किया, उसके बाद आप देख सकते हो इसने काफ़ी दिनों तक जो है डाउनफॉल में रहा। फिर यहाँ से ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उस जगह से इसने सपोर्ट लिया और फिर से जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली किया। तो अब हमें ये हमारा एक ऊपर का जोन बन गया। इसके अलावा एक और जोन जो है मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है वो ये रहा। इस जगह पे इसे काफ़ी मल्टीपल टाइम जो है टच कर चुका है, इसे अब टेस्ट कर चुका है। यहाँ से जो है डायरेक्ट सेलिंग आती है और यहाँ से जो है नीचे जाता है, आप देख सकते हो यहीं से जो है इसने काफ़ी यहाँ से जो है सपोर्ट भी लिया है। तो अब इसने यहाँ यहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। अब हमें इस स्टॉक में जो है अपना ट्रेड किस तरह से प्लान करना है कि हम इसमें बुलिश हो या बेरिश हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो 2 सिनेरियो होता है। पहला तो ये कि हाँ अगर बाई ट्रेड मिल रहा है, जैसे ये इंपॉर्टेंट इसका जो सेलिंग जोन है, अगर इसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा बाई ट्रेड मिल सकता है। बट अगर हमें एक सेल ट्रेड भी मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा सेल ट्रेड हो सकता है, बिकॉज स्टॉक जो है लगातार 4 दिन से जो है ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो एक अच्छा सेल ट्रेड भी बन सकता है। तो हम इसमें जो है दोनों ही टाइप के जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे। अगर इसमें अगर ये जो है अप ट्रेंड में होता, अगर इसने जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। अब सपोज करिए जो स्टॉक है, यही स्टॉक जो है अगर ये इस तरह से मूव करता कि एक जो यहाँ पे बड़ी इम्पल्सिव मूव आई, फिर एक यहाँ पे करेक्टिव मूव आई, फिर इम्पल्सिव मूव आई, फिर एक करेक्टिव मूव आई, और फिर यहाँ पे हम जो है इम्पल्सिव एक मूव का जो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो हम ओनली बाय की तरफ जाते हैं। फिर हम इस पॉइंट पे जो है हम कोई सेल प्लान नहीं करते। हम यहाँ पे ये देखते हैं, हमारा प्लान जो वो ये होता है कि हाँ स्टॉक जो अप ट्रेंड में है और आगे एक से फिर से जो है एक न्यू हाई बनने वाला है। बट इस अगर आप स्टॉक में इसमें देखोगे सिप्ला में, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है हमें सीधी ग्रीन कैंडल्स मिल रही है इतने दिन से। तो अब हमें इसमें सिर्फ हम जो है यहाँ पे दोनों तरफ से जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्रेड लेने के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना होगा। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके एक और चीज़ चेक कर सकते हो, जो आपने जोन्स बनाए हैं वो भी आपकी जो है वो एकदम परफेक्ट लेवल्स पे बने हैं या नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो है इसने रेजिस्टेंस लिया, तो ये जोन जो वो एकदम सही बने। अब हम ट्रेड जो इसमें किस तरह से करेंगे, इसमें ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 सिनेरियो हैं।
मैं आपको ठीक से यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम इसमें ट्रेड जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से एक बढ़िया हमें ट्रेड मिल सकता है। अब सपोज करिए ये जो स्टॉक है सिप्ला, अगर मंडे को ये इस तरह से ओपन होता है कि यहीं कहीं पे इस एरिया पे, और अपने इस रेजिस्टेंस को फेस करता है, यहाँ पे थोड़ा इस पर कंसोलिडेट करता है, इसे टेस्ट करता है अच्छे से, उसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, फिर तो हम इस जगह पे डायरेक्ट जो है इसे बाय कर लेंगे बिना रीटेस्ट का वेट किए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन जो है वो हो चुकी है। तो फर्स्ट नेरी तो ये बनता है कि बाई की तरफ ये अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर फार्मा सेक्टर से, या सिप्ला अगर फार्मा सेक्टर और जो मार्केट है निफ्टी वो दोनों बुलिश होते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे अच्छा हमें बाई ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा जो सिनेरियो होता है वो होता है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है, या फिर ए फर्स्ट कैंडल है वही इस तरह से बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारे पास एक सिंपल जो फॉर्मूला हो इस तरह से होगा कि हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे इस तरह से इस तरह की कोई फॉर्मेशन पे डायरेक्ट यहाँ पे बाई नहीं करेंगे इस यहाँ पे टॉप पे, बल्कि हम जो है यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करता है इस लेवल का और यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ उठता है ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ, मार्केट भी हमारी फेवर में होता है, तब हमारा ये अच्छा बाई ट्रेड बन सकता है। तभी हम बाई करेंगे। डायरेक्ट जो इसे यहाँ पे गैप अप होने पे या फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करने पे हम जो इसे बाई नहीं करेंगे, रीटेस्ट होने का हम हमेशा यहाँ पे वेट करेंगे। ये तो हमारा हो गया बाई ट्रेड कि हमारा यहाँ पे जो है बाई की साइड इस तरह से हम ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं अगर हम इसमें सेल प्लान करें, मार्केट जो हमारे फेवर में ना हो, मार्केट बेरिश हो, और हमें यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरह से हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सपोज करिए जैसे कि मार्केट जो है वो यहाँ पे होता है, गैप अप खुलता है, या फिर यहाँ, हाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है। हमें जैसे मैंने कहा यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे, ये इसे रीटेस्ट करता है लेवल को, और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देने की जगह ये वापस अपने इस नीचे जो यहाँ पे जोन है इसमें घुस जाता है। हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो मिल जाता है, या तो ये कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकडाउन देता है तब तो बहुत अच्छा है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो है सेल करेंगे। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होता, डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका रीटेस्ट होता है और यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिलती है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो और साथ ही फार्मा सेक्टर वीक होता है, नेगेटिव होता है, और साथ ही मार्केट भी थोड़ा अगर नेगेटिव होता है, अगर थोड़ा माइल्ड नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर माइल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे सेल करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट हम इस लेवल तक का रखेंगे। फर्स्ट जो इस यहाँ तक का रखिएगा, ये जो इसके जो यहाँ पे प्रीवियस में हाई लगाया था, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखिएगा, सेकंड जो वो यहाँ तक रखिएगा। मेरे हिसाब से ये मोर देन 2% होगा अगर आप यहाँ से इसे सेल प्लान करते हो, तो फर्स्ट जो यहाँ पे 1% मिल ही जाता है, और यहाँ पे मोर देन 2% है इस लेवल तक, तो ये एक अच्छा यहाँ पे सेल ट्रेड बन सकता है। फर्स्ट सिनेरियो तो ये है, पर इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे नहीं खुलेगा, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा गैप अप खुलेगा। अब अगर सेकंड सिनेरियो वो मान लीजिए अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है इसी लेवल में, यहाँ पर बीच में जहाँ से ये इसने लास्ट में क्लोजिंग, यहाँ से थोड़ा गैप अप खुलता है, या फिर इसी लेवल के ऊपर खुलता है, तो हम जो इस लेवल को यहाँ पे अप्रोच करने तक का वेट करेंगे। जैसे इस लेवल को अप्रोच करता है, अगर इसे डायरेक्ट तोड़ रहा है तो हमें पता है कि हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे, और अगर ये इस पे कंसोलिडेशन करके यहाँ से थोड़ा फिर उसके बाद ये इसे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर देंगे। और जो हमारे टारगेट्स होंगे, अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा 200 EMA जो इंपॉर्टेंट होता है, बट हम फर्स्ट यहाँ पे प्रीवियस में देखेंगे, वो प्रीवियस के लेवल के हिसाब से जो वो टारगेट रखेंगे, एटलीस्ट 1% हमें रखना ही रखना है। और दूसरा जो टारगेट है वो आप यहाँ पे 200 EMA तक रख सकते हैं, और ये भी मोर देन 2% है, तो ये भी इंट्राडे में काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इसमें बाय और सेल जो प्लान है वो किस तरह से कर सकते हैं। मार्केट यहाँ बीच में कहीं रह जाता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, कोई सिग्नल ही नहीं मिला हमें, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड जो है वो हम कंफर्मेशन पे करेंगे। अब हमें यहाँ पे कन्विक्शन हो गया कि ये अच्छा बाई ट्रेड बन सकता है और अच्छा सेल ट्रेड बन सकता है। सेल ट्रेड इसलिए बन सकता है बिकॉज वी नो कि ये लगातार जो है यहाँ पे 3-4 दिनों से जो है लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। लगातार 4 ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे हमें उनकी जो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उससे जो है हमें अच्छा यहाँ पे सेल ट्रेड भी बन सकता है हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हम अभी और स्टॉक्स में भी देखते हैं कि हमें जो है परफेक्ट जो है एक बढ़िया जो है वो ट्रेड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही मैंने ये स्टॉक देखा HDFC लाइफ, ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे एग्जांपल बनेगा कि हम इसमें जो है एक बढ़िया जो हमें ट्रेड बन सकता है। एक वन साइडेड जो डायरेक्शन का ट्रेड है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप इसमें देखोगे कि ये कंटिन्यूसली जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, फिर से डाउन ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट आता है, एक न्यू लो बनाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई, ये ऊपर गया, और फिर से जो है यहाँ पे इसने डाउनफॉल किया। तो अब जो हम प्रीवियस डे के कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व
करोगे तो ये शूटिंग स्टार जैसी यहाँ पे कैंडल बन रही है। इतनी बड़ी ऊपर की तरफ से जो ये इतनी बड़ी ऊपर जो विक है यहाँ से रिएक्शन मिली है, तो हमें इसमें सिर्फ एक सेल प्लान करना है। इसमें कोई हमें बाई साइड की तरफ जो है वो हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम लेवल्स बनाने के लिए 1 आवर जो टाइम फ्रेम है उस पर जाएंगे। अब आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है वो ये देखना है कि आपके इसमें जो प्रीवियस में कहीं कोई लेवल आपको अगर मिल रहा है तो आप उस लेवल को ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर इस स्टॉक में देखें तो यहाँ पे प्रीवियस में सिर्फ यही जो 2 दिन है, मेरे को लगता है यहाँ यही है जो हमें यहाँ पे इसने इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्पॉट बना रखा है यहाँ पे। जैसे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमें इसमें सेल प्लान एक बहुत बढ़िया सेल प्लान मिल सकता है। अगर आप इसे देखोगे बॉडी से लेकर इस वीक तक को मैं यहाँ पे एक स्पॉट बनाता हूँ, तो ये लीजिए। तो अब अगर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग भी इस लेवल के आसपास हुई है, 1-2 रुपया जो ये लेवल है ये नीचे है। तो इसमें अगर ओनली हम सेल प्लान करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि इसने वन डे टाइम फ्रेम पे भी जो है इतनी बड़ी यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है, तो यहाँ पे जो है हमें अच्छा जो है यहाँ पे सेल ट्रेड मिल सकता है। तो अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब आप देखिए इसने पहले एक यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया था हमें। अगर आप इसे इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बढ़िया बाई ट्रेड बन सकता है ना। मैंने ये इंट्राडे में डे के में भी ट्रेड करने के लिए दिया था। ये डाउन ट्रेंड में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पे पैटर्न बनाया है इसने, और इसने अपनी नेकलाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसका रीटेस्ट हो जाता है अगले दिन तो ये बढ़िया जो यहाँ पे बाई ट्रेड बन सकता है। पर इसने जो अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे गैप डाउन हुई और उसने उसके अगले दिन यहाँ इसे अगले दिन भी जो है यहाँ पे अगले 2 दिनों तक भी इस नेकलाइन का जो है ब्रेकआउट जो नहीं दिया। तो इसका मतलब ये कि इसमें हो सकता है कि अभी भी सेलिंग जो है आ सकती है एक अच्छा, अभी भी ये सेल ट्रेड भी बन सकता है। और बाई ट्रेड में अगर यहाँ पे फिर से अगर कुछ पैटर्न बन रहा है तभी हम बाई के लिए जाएंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये एक बढ़िया यहाँ पे सेल ट्रेड बनेगा। अगर ये अपनी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ देता तो हम इसे डायरेक्ट सेल करेंगे। आप टारगेट जो है यहाँ पे प्रीवियस में 1 डे टाइम फ्रेम से कोई लेवल ला सकते हैं, या फिर जो पिवट पॉइंट है उस हिसाब से रख सकते हो, और या फिर आप जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। एटलीस्ट 1% हमें अचीव करना ही है। और इसके अलावा आप इसमें जो है यहाँ पे बाई साइड की तरफ तो तब तक नहीं जाना जब तक हमें कोई अच्छा पैटर्न नहीं मिल जाता, जैसे यहाँ पे मिला था। और कब ऊपर की तरफ ये जो है यहाँ पे सप्लाई जोन भी है। अब इसमें एक और चीज़, हाँ, इसमें जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पे जो 2-3 सिनेरियो बनाए थे उस हिसाब से आप जो है यहाँ भी बना सकते हो कि अगर ये यहाँ पे गैप अप खुलता है, या फिर इतना बड़ा गैप अप तो नहीं खुलेगा, बट अगर इतना यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, यहाँ से ही अगर ये रिजेक्शन लेता है तो भी यहाँ पे हम ये इस यहाँ के सपोर्ट के लिए जो है इसे सेल कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 1% टारगेट के लिए जो है यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से एक लास्ट स्टॉक और बता देता हूँ मैं, ये JSW स्टील है। हम इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टॉक है ये यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ये यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ली, तो हम इसे एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे एक अच्छा एक सेल ट्रेड बन सकता है। हमें एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देखनी है जहाँ पे स्टॉक जो है अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक यहाँ पे इम्पल्सिव मूव देने के बाद एक करेक्टिव मूव देगा, फिर उसके बाद हमें इम्पल्सिव मूव का जो है फिर से यहाँ पे वेट करना है। यानी अब यहाँ पे आप देखो इस स्टॉक को इसने इस तरह से यहाँ पे फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे इतना जो यहाँ पे करेक्टिव मूव दी। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इम्पल्सिव मूव का जो है यहाँ पे वेट है। तो अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जो बनाया मैंने, ठीक है। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जो स्पॉट जोन है, जो एक डिमांड जोन है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पे रिसेंट का ही जो आप देखोगे पैटर्न बन रहा है, ये रहा। यहाँ से इसने आप ये खास यहाँ पे पैटर्न है, आप मैं इसके बारे में बता दूँ। जैसे आप देखोगे ये 24 जो जनवरी को यहाँ पे इससे सपोर्ट लिया, उसके बाद 25 जनवरी की फर्स्ट कैंडल ने भी यहाँ से आपको दिख रहा है कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ से जो डायरेक्ट एक 1 आवर तक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद 27 जनवरी को भी जो है यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ से इतनी बढ़िया यहाँ पे जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, और इसी जोन से यहाँ से, और उसके बाद स्टॉक जो है वो ऊपर गया है, ठीक है। तो अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे डिमांड जोन जो है वो मिल चुका है कि अगर ये जोन यहाँ से ब्रेक होता है तो हम जो यहाँ पे है एक अच्छा सेल जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव होना है और देखना है कि हमारा जोन सही बना है या नहीं। एकदम सही बना है। इसके नीचे जो है अभी तक एक भी कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई है। अब हमें यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो इस तरह से प्लान करना है कि पहले मैं देखता हूँ कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इसके सपोर्ट से कितनी दूर है।
हाँ ठीक है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, वो ऑलमोस्ट 1.5% दूर है। तो अब हमें यहाँ पे देखना ये है, अगर स्टॉक जो है, अगर मार्केट हमारे साथ होता है, मार्केट भी बेरिश होता है, स्टील जो यहाँ पे मेटल सेक्टर वो भी हमारे फेवर में होता है, वो भी वीक होता है, बेरिश होता है। तो और ये जो है इस यहाँ पे सपोर्ट जोन को अप्रोच करेगा। यहाँ पे अगर इसी जोन में अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर इसे ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट सेल करेंगे। और अगर यहीं पर डायरेक्ट पहली कैंडल में इसको ब्रेक कर देता है, तो हमें पता है कि हमें एक रीटेस्ट का वेट करना है, और वहाँ से जो एक सेल कैंडल मिलती है तो हम इसे सेल करेंगे। तो ये एक बढ़िया यहाँ पे सेल ट्रेड बन सकता है। इसी तरह से जो आप है अलग अलग स्टॉक्स जो है वो निकाल कर जो अपने ट्रेड के लिए निकाल सकते हो, और आप देख सकते हो कि किन स्टॉक्स में जो है आपको अच्छी मूव मिल सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई स्टॉक जो अप ट्रेंड में है तो हमें जो है करेक्टिव वेव के बाद इम्पल्सिव जो वेव होगी उसे पकड़ना है, ना कि इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव को पकड़ना है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड जो स्टॉक होगा उसमें भी एक इम्पल्सिव वेव आएगी, फिर एक करेक्टिव वेव आएगी, और उसके बाद एक इम्पल्सिव जो यहाँ पे वेव आएगी। हमें इम्पल्सिव वेव को पकड़ना है, वही हमें बड़ी टारगेट देखिए। अगर आप करेक्टिव वेव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है आपको आप बड़ा लॉस कर बैठो इस चक्कर में, क्योंकि हमें नहीं पता कि इम्पल्सिव वेव जो है वो कितनी लंबी बनेगी, कहाँ तक बनेगी। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कि किसी भी पॉइंट पे इसको जो डाउन ट्रेंड में वहाँ बाय करना शुरू कर देंगे कि हाँ यार एक करेक्शन आने वाली है। तो इस तरह से जो अपना कभी भी ट्रेड जो वो प्लान नहीं करना, हमें जो है जो ट्रेंड है उसी हिसाब से जो है यहाँ पर उसको प्लान करना है। अगर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब तक हमें कोई बढ़िया यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कोई बढ़िया बुलिश पैटर्न नहीं मिल जाता तब तक हम जो है बाई करने की प्लानिंग नहीं करेंगे।